अगर फोटो आप देखेंगे, कोई भी लड़की अपने शरीर को खोल करके आत्महत्या नहीं करेगी। तो हमें लगता है पूरी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, फिर मारा गया, बाद में उनको फांसी में लटका दिया गया। उनका जो शव का जो स्थिति जो दिख रहा था, कह लीजिए कि मतलब अर्धनग्न स्थिति में जो रही, उसके साथ मतलब हत्या हुई है, उसके साथ दुष्कर्म भी हुई होगी, इसकी मतलब संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिस स्थिति में उनकी लाश थी। पुलिस पर लोगों का भरोसा उठ गया है। वैसी स्थिति में यदि उसके परिवार के लोग यदि चाहते हैं कि उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो सरकार को इसमें थोड़ा भी देर नहीं करना चाहिए, सीबीआई को सौंप देना चाहिए। जो उनकी मां ने जिन लोगों पर शंका किया था रूपा तिर्की के, नामजद अपने एप्लीकेशन में दिया था नाम पंकज मिश्र जी का, उसको आज तक पुलिस बुलाकर पूछी तक नहीं, बल्कि पंकज मिश्रा जी को क्लीन चिट दी गई। राज्य सरकार को दिक्कत क्या है सीबीआई की जांच कराने में? साहिबगंज थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत हुई 1 महीना हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक ना ही रूपा तिर्की के परिजनों से मुलाकात के लिए कोई पहल की है और ना ही सीबीआई जांच की अनुशंसा ही की है। कई आदिवासी संगठन सहित पूरा विपक्ष सरकार के इस रवैये से नाराज है और लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वहीं सत्ताधारी पक्ष लगातार सरकार के पक्ष में अपनी सफाई दे रही है। मामले में मुख्य रूप से पंकज मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। वहीं पंकज मिश्रा ने स्वयं भी कहा है कि सीबीआई जांच कराई जाए या उससे भी बड़ी एजेंसी है तो जांच कराई जाए। देखिए, जो भी घटना घटी है ये बहुत दुखद घटना है। हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं और झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए या उससे भी कोई बड़ी एजेंसी है तो उससे भी जांच करा ली जाए, ताकि एक गरीब आदिवासी परिवार को न्याय मिल सके, मृत आत्मा उस लड़की को न्याय मिल सके। हम न्याय के पक्षधर हैं और न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी हो उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर इस तरह का दुस्साहस कोई भी नहीं कर सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कहना है कि पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं और साहिबगंज के सरकार भी वही हैं। सरकार सीबीआई जांच से जिस तरह से पीछे भाग रही है, उससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। पूरे प्रकरण को आप देखिएगा तो दाल में कहीं काला है। पूरी घटना का जो अंश देखिएगा, वेसरा गायब है, नहीं मिला है, न जमा किया गया है। जो उनकी मां ने जिन लोगों पर शंका किया था रूपा तिर्की के, नामजद अपने एप्लीकेशन में दिया था नाम पंकज मिश्र जी का, उसको आज तक पुलिस बुलाकर पूछी तक नहीं, बल्कि पंकज मिश्रा जी को क्लीन चिट दी गई। हम लोग लगातार इस विषय को उठा रहे हैं। राज्य सरकार को दिक्कत क्या है सीबीआई की जांच कराने में? लेकिन सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं कराने से और राज्य की सरकार जनता के कटघरे में खड़ी हो गई है। रूपा तिर्की जो महिला थाना प्रभारी थी, उसका संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है। वैसी स्थिति में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि झारखंड के लोगों में इस बात की जिज्ञासा है कि आखिर उसकी मौत हुई तो हुई कैसे। कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि हैं सहित कई लोगों पर आरोप लगा है। तो जब आरोप लगा है तो उसकी जांच कराने में सरकार को क्यों ऐतराज़ होना चाहिए? पुलिस पर लोगों का भरोसा उठ गया है। वैसी स्थिति में यदि उसके परिवार के लोग, उस समाज के लोग और सारे लोग यदि चाहते हैं कि उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो सरकार को इसमें थोड़ा भी देर नहीं करना चाहिए, सीबीआई को सौंप देना चाहिए। जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सरकार नहीं चाहती कि इसकी जांच हो, इसकी सच्चाई से पर्दा खुले, और यही कारण है कि समाज के लोगों ने जहाँ तहाँ आपने देखा होगा सरकार का पुतला जलाने का काम किया, न्याय की मांग की, सीबीआई जांच कराने की मांग की, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंगा है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दाल में काला है।
क्योंकि कोई भी पक्षदर्शी तो है नहीं कि उससे बता सके कि नहीं साहब हमने अपनी आँखों के सामने देखा है। ये तो सिर्फ व सिर्फ समाचार पत्रों मीडिया के माध्यम से जो बातें सामने आई है उसी के आधार पर ये सारी बातें हो रही है। तो इसमें जांच कराने में किसी को और सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका जो शव का जो स्थिति जो दिख रहा था, मान ले आप मतलब कह लीजिए कि मतलब अर्धनग्न स्थिति में जो रही, उसके साथ मतलब हत्या हुई है, उसके साथ दुष्कर्म भी हुई होगी, इसकी मतलब संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस स्थिति में उनकी लाश थी, उनका चेहरा के पास आपका मतलब चोट का निशान मतलब धब्बा है, हाथ में मतलब ये लगा कि किसी ने पकड़ रखा है, पैर में चोट के निशान है। और उसके बाद जिस पंखा से वो जो मतलब रस्सी हुआ है, वो पंखा का जो मेन ये पर नहीं, पंखा का जो पंख जो होता है उसमें है, और उसका जो डेड बॉडी है पूरा घुटना में लगा हुआ है, मतलब घुटना से पूरा सटा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ें जो चीख कर कह रही है, और उसके साथ साथ उसके जो मुंह से नाक से झाग निकल रहा है, ये तमाम चीज़ें एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को कह रहा है कि ये हत्या है। और उसके माता पिता, उसके गार्जियन भी इस बात को कहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन उनके माता पिता के उन आवेदन पर या उस बात पर एक मतलब कहीं भी गौर नहीं किया गया। पुलिस महकमा ने इसको आत्महत्या के साबित करने में ही लगी हुई है। जब उसका पोस्टमार्टम होता है, पंचनामा होता है, तो उसके परिजनों का साइन, गवाह का हस्ताक्षर होता है, वो आपने नहीं कराया। और उसके बाद अगर मान ली आप गए हैं आनंद फानंद में करके आप उसको मतलब डेड बॉडी को आप निकाल दिए, उसके परिजन वहीं पर हैं, और डेड बॉडी को आप पहले आप निकाल दे रहे हैं, जबकि डेड बॉडी लेने ही उनके परिजन गए हैं। तो सीबीआई जांच करने में क्या आपत्ति हो रहा है? इवन कि हम तो कहेंगे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जो परिवार राज्य के मुखिया हैं, हर छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, हर छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करके संज्ञान लेते हैं। इतनी बड़ी घटना है जहाँ पर कि आप कहते हैं कि मैं आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ या आदिवासी का बेटा हूँ, तो आज यहाँ पर आपके महकमा के मतलब कह दे कि वो सरकारी महकमा की वो बेटी रही है, और उसकी जब हत्या हो जाती है और उस पर आप एक बार भी एक शब्द भी नहीं कहते। और आरोप इसलिए आप शायद नहीं करोगे कि आरोप लगा है आपके जो विधायक प्रतिनिधि हैं और आपके खासम खास इसलिए, और उस अब वो तो जांच का विषय है किसने किया नहीं किया, लेकिन आप उसके प्रति एक भी संवेदना व्यक्त नहीं करने के आए हैं, ना ही कोई उनके सक्षम पदाधिकारी उनके परिवार आए हैं, ना परिजनों को कोई सांत्वना देने आए हैं। जब भी आए हैं लोग डराने आए हैं, धमकाने ही आए हैं। जो लड़की छोटे से उम्र में एक अच्छा मुकाम हासिल करती है, मैं उनके परिवार वालों से मिली थी जब उनका मिट्टी था, उस समय मैं गई और कई बात सामने आई। अगर फ़ोटो आप देखेंगे, वीडियो बना है उस फ़ोटो को देखिए या फ़ोटो खींचा हुआ है, तो हमें लगता है पूरी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, फिर मारा गया, बाद में उनको फांसी में लटका दिया गया। कोई भी लड़की अपने शरीर को खोल करके आत्महत्या नहीं करेगी, क्योंकि आदिवासी समाज एक आत्मसम्मान के साथ जीता है और अपना शरीर को नग्न होकर के कोई भी फांसी नहीं लगाएगा। सबको अपना इज्जत प्यारा होता है और इज्जत के साथ जीते हैं। मैं इतना कहूँगी कि रूपा को इंसाफ मिलना चाहिए, और उनके लिए हम भी मांग करते हैं, पूरा आदिवासी समाज मांग करता है। और मैं एक महिला होने के नाते कि उन्हें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और जो भी आरोपी हैं उनको तत्काल सज़ा के लिए सज़ा दिया जाए। और सबके सामने नाम आया है, पंकज जी का नाम सामने आ रहा है, तो सरकार कहती है कि हम आदिवासी का हितैषी हैं, लेकिन उनका एक शब्द नहीं बोलना रूपा तिर्की के बारे, तो ये और बड़ा संभव है। वो IPS का भी तैयारी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं एक होनहार, एक तेज लोग को पचा नहीं और लोग ने उनको हत्या कर दिए। और पूरा आदिवासी समाज और मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी भी रूपा तिर्की के साथ में है। तो मैं हेमंत सोरेन जी से आग्रह करती हूँ कि आप आदिवासियों को सम्मान दीजिए, आदिवासियों को संरक्षण दीजिए और रूपा तिर्की को न्याय दीजिए। खंड में मुझे आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में नज़र पड़ रहा है, खतरे में दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी हैं और उसी प्रदेश में एक आदिवासी महिला को जिस तरह से हत्या कर दी गई है और उस मामले को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इस पे बहुत गहन चिंतन की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर महिला दरोगा हैं और जो पंकज मिश्रा जी हैं उनको क्लीन चिट क्यों दे दिया गया है। ऐसा क्यों लगता है कि सरकार जो है वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका खुलासा होने में और कितने दिन लगते हैं।